अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज आपकी बड़ी ही स्पेशल मुलाकात करवाएंगे। मैं वुमेन क्रिकेट पे बहुत लंबे अरसे से बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट उसके स्ट्रक्चर पे और हमारे बाकी ममालिक की वुमेन क्रिकेट उसके स्ट्रक्चर पर। अच्छी चीज़ ये होती है कि अब दुनिया भर में ख़वातीन खिलाड़ी जो ख़ास तौर पर क्रिकेट से जुड़ी हैं उनको प्रोजेक्शन भी मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रोजेक्शन की बड़ी कमी थी। अभी हालिया वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया, यानी सबसे ज्यादा देखा गया। इसका मतलब है कि अब वुमेन क्रिकेट, उसकी अवेयरनेस, उसका हवाले से शौक, लोग देखना चाहते हैं, उसके मैचेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में इतनी जरखेज मिट्टी है स्पोर्ट्स को लेकर, एथलीट्स को लेकर, कि पाकिस्तान के कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो मेल हों वो पूरी दुनिया में खेल रहे हैं। मुख्तलिफ हवालों से यूएई में हम देख रहे हैं, को पाकिस्तानी निजात हम इंग्लैंड में भी देख रहे होते हैं। इमरान ताहिर को आपने साउथ अफ्रीका में देखा, उस्मान ख्वाजा को आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं। बहुत दुनिया में बड़ी बड़ी टीम्स में पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स खेल रहे हैं जो या तो वहाँ पैदा हुए हैं, उनके पेरेंट्स या उनके फोर फादर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से था, या फिर वो खुद पाकिस्तान पैदा हुए और फिर माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में गए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सिलसिला, यानी इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट से मोहब्बत और पाकिस्तान का टैलेंट दुनिया में कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा, स्कॉटलैंड में 105 एथलीट्स को और जो है स्कॉलरशिप देने का एक मामला बना, यानी तालीम और क्रिकेट एक साथ। हमारे लिए फख्र की बात यह है कि इसी जो इसना है, इसी के अंदर पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर नाइमा शेख, यानी नैमा शेख, उन्हें स्कॉलरशिप मिली है माशाल्लाह से। यानी वो वहां की नेशनल क्रिकेटर तो हैं, स्कॉटलैंड की नेशनल टीम की क्रिकेटर है, वनडे T20 खेल रखा है, खेल भी रही हैं। लेकिन कमाल ये है कि वो स्कॉटलैंड की तरफ से वाहिद क्रिकेटर हैं, मेल हो या फीमेल, उनमें वो वाहिद क्रिकेटर हैं जिसको तालीम रिलेटेड ये स्कॉलरशिप मिल रही है। और ये बहुत बड़े एजाज की बात है, हम सबके लिए भी बड़े फख्र की बात है। स्कॉटलैंड क्रिकेट इसको बहुत प्रेज कर रही है, स्कॉटलैंड क्रिकेट कह रही है कि हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। हमें ज्यादा खुशी है कि माशाल्लाह से उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। उनके जर्नी पर बात करेंगे, कैसे उनकी क्रिकेट शुरू हुई, कहां से क्रिकेट खेलना शुरू की, शौक कैसे क्रिकेट का पड़ा, फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है, तालीम क्रिकेट को लेके कैसे आगे बढ़ रही है। फिर अब वुमेन क्रिकेट की प्रोजेक्शन जैसे पाकिस्तान में है, बाहर इसकी कोई कमी महसूस करती है, मेल और वुमेन क्रिकेट जो है उसका फर्क क्या है, मैन और वुमेन क्रिकेट, बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह वो रहती तो स्कॉटलैंड है, खेलती भी स्कॉटलैंड से है, लेकिन वो उर्दू बड़ी अच्छी बोलती है, तो हमने सोचा आज आपकी मुलाकात भी करवाएं। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। नामा शेख ने हमें ज्वाइन किया। नामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच नामा, आपने वक्त निकाला और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपके नाम की सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं। सबसे बड़ा यहाँ मसला ये बना, कोई नाइमा, कोई नीमा और कोई नईमा मुख्तलिफ नामों से बुला रहा था, और मैं आपका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको मैंने शो से पहले पूछ लिया कि आपके नाम का सही एक्सेंट क्या। जरा मुझे नाम से शुरुआत कर लेते हैं। नामा, तो नईमा क्यों नहीं, नाइमा क्यों नहीं, और ये नामा क्यों? जी, तो जो नाइमा है प्रोडोमिनेटली वो ज़्यादा उर्दू नेम है। मेरा अरबिक नेम है नेमत से नेमा, तो इससे नेमा है। लेकिन ऑब्वियसली जो ज़्यादा फेमस और पॉपुलैरिटी जो है वो नाइमा को ही है। इससे आई अंडरस्टैंड कि सब मुझे नाइमा क्यों बुलाते हैं। नेमा जो है वो काफ़ी इतना नाम नहीं होता लोगों का, तो लेकिन मेरा नाम नेमा है। ठीक हो गया, चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया। नैमा, जरा आपकी क्रिकेटिंग से पहले शुरुआत पे बात करें। आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आपके पेरेंट्स भी पाकिस्तानी हैं। आप जरा बताएं आपकी पैदाइश पाकिस्तान में कहाँ हुई? हाँ जी, मैं पाकिस्तान में कराची में पैदा हुई थी। मामा की साइड कराची से है, बाबा की साइड लाहौर से। ओके, तो आप कराची में पैदा हुई, कितना अरसा रही पाकिस्तान? पाकिस्तान में 7 साल की थी, 7.5 years तक मैं रही हूँ उधर। फिर मैं इधर स्कॉटलैंड आ गई थी। ठीक है, स्कॉटलैंड जब जाते हैं नामा तो तालीम की शुरुआत होती है, मुख्तलिफ खेल हैं। बाहर तो खाली क्रिकेट को इतना फोकस भी नहीं करते, मुझे अंदाज़ा है बहुत सारे खेलों में मुख्तलिफ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ज़्यादातर फीमेल के लिए तो ये आसानी होती है कि वो बैडमिंटन खेल लें, टेनिस खेल लें, क्योंकि वो पॉपुलर गेम्स हैं, फीमेल को लें।
क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, फिर 7 साल की बच्ची जब स्कॉटलैंड जाती है, फिर वहां के माहौल में ढलना और एक दूसरे मुल्क की नेशनल टीम, यानी अपना मुल्क है अब आपका, लेकिन उस मुल्क की नेशनल टीम में आना ये बहुत बड़े एजाज की बात है। उससे पहले का क्या जर्नी है? जर्नी यही पाकिस्तान में तो बहुत क्रिकेट खेली है, ऊपर टेरेस पे सारे कजन्स, सारे बड़े भी एक साथ क्रिकेट, आपको पता ही है इतना शौक है, इतना जुनून है क्रिकेट का, पाकिस्तान में इतना खेला है उधर। तो जब इधर आए थे तो ऑब्वियसली इधर था, मेरे अंदर थी क्रिकेट, लेकिन हम लोग कभी खेलते नहीं थे इतने, बस बैक गार्डन में खेल लिया, मामा बाबा मेरे छोटा भाई उसके साथ। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी खेलने में। तो एक बाबा एक टूर्नामेंट में खेलते थे क्रिकेट, स्कॉटलैंड का टूर्नामेंट था, टेबल लीग। तो उस पे पूरी फैमिली जाती थी, सबकी फैमिलीज जाती थी वो लीग देखने, और माशाल्लाह बाबा बहुत अच्छा किया उसके अंदर, बाबा की टीम जीती। तो मुझे याद है जो फाइनल्स डे था, उन लोगों ने एक सेपरेट हॉल एक रखा हुआ था बच्चों के लिए और मदर्स के लिए, अगर उन्हें भी क्रिकेट खेलनी है तो उधर बाबा का जब जीत गए ये वो, तो हम लोग उस साइड पे खेले थे, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी मामा और सारे दूसरे मदर्स और सारे बच्चे। तो उधर मामा इतना अच्छा खेल रही थी उधर, मतलब इतने ज्यादा छक्के चौके, इतनी ज्यादा विकेटें ले रही थी। और पहले मैंने ऑब्वियसली बस लड़कों को ही देखा था क्रिकेट खेलते हुए प्रॉपरली प्रोफेशनली, और बाबा को इतना देखा था। तो मेरे पर्सपेक्टिव से मामा को एज अ फीमेल को देखना कितना वो अच्छा कर रही हैं, अच्छा, आप उनको मेरा फिर था आइडियलाइज करना शुरू हुई। अच्छा, मैं ये जरा पूरी डिटेल बात करेंगे, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नामा शेख स्कॉटलैंड की वुमेन क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। नामा प्लीज इसी बात को कंटिन्यू करें। मामा वहां पे छक्के लगा रही थी, आपकी चौके भी लगा रही थी, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर रही थी। अच्छा, यानी क्रिकेट आपके जीन में है, फादर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मदर भी खेल रही हैं। अच्छा, उस वक्त क्या सोचा आपने जब उनको देखा? फिर उस टूर्नामेंट में और भी बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, जाहिर है और भी वुमेन क्रिकेटर्स होंगी। जी बिल्कुल। नहीं, वो मेरी पहली इंस्पिरेशन थी फॉर श्योर। मामा को देख के मुझे था कि मैंने भी क्रिकेट खेलनी है और मैंने मामा की जितना अच्छा बनना है। तो मैंने बाबा से बात की, मैंने कहा बाबा मुझे कोई क्लब ज्वाइन करवाएं, मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो घर के करीब ईस्ट किलब्राइट क्रिकेट क्लब था, तो वो बाबा ने ज्वाइन करवाया, और उधर सारे लड़के थे। मैं ओबीसी बस 11 साल की थी, 12 साल की थी जब मैंने शुरू की क्रिकेट, जब मैंने ईस्ट किलब्राइट की तरफ से खेलना शुरू किया। तो मैं एक ही लड़की थी। मुश्किल था शुरू में ऑब्वियसली काफी, क्योंकि यही एक फिनोमेना है कि लड़कियां स्पेशली क्रिकेट में नहीं खेलती, क्रिकेट नहीं खेलती, ये कैसे आ गई। और मैं एक्चुअली में काफी बेहतर थी काफी लड़कों से, तो फिर वो भी एक फैक्टर था कि ये लड़की होके कैसे इतनी अच्छी है। तो ऑब्वियसली टफ, आपको टफ टाइम मुझे थोड़ा सा मिला, लेकिन फिर काफी मेरे से वो हो गए, मुतासिर हो गए कि नहीं एक्चुअली नीमा बहुत अच्छा खेलती है, और सब मेरे प्रेज करने लगे। फिर जब मैं दूसरे क्लब्स में भी जाती थी, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा वो नेगेटिव तो वो मिलता ही है, लेकिन आपको काफी पॉजिटिव फीडबैक भी मिलता है कि आप बहुत अच्छा खेलती हैं। तो माँ बाबा ने हर वक्त बहुत सपोर्ट की। फिर उसी पहले साल मेरा बहुत अच्छा सीजन गुजरा, तो मैंने रीजनली ट्रायल्स दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट हुई। मैं रीजनल वेस्टर्न वॉरियर्स खेला मैंने। आई थिंक आई वाज ओनली 13 साल की थी मैं। वाओ। मेरी बैटिंग एवरेज पहले साल में ही उनकी तरफ से खेलने के लिए 73 थी, बहुत ज्यादा विकेटें ली। बैटिंग एवरेज तो जब 73, क्या हाँ बात है जी, नाइमा। अल्हम्दुलिल्लाह, और बॉलिंग में बहुत ज्यादा विकेटें ली। तो फिर उससे अगले साल अंडर 15 स्कॉटलैंड के लिए मैं सिलेक्ट हुई बिकॉज ऑफ मेरी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। तो बस खेलती रही, ये नहीं कभी सोचा कि मतलब आगे क्या है, बस जो कर रही थी करंटली वो मैंने कोशिश किया कि मैं बेस्ट दूं उसके अंदर। फिर अंडर 17 स्कॉटलैंड अल्हम्दुलिल्लाह खेला, यॉर्कशायर गई, डिफरेंट काउंटीज के इंग्लैंड में गई खेली। फिर मुझे अंडर 19 ट्रेनिंग स्क्वाड में इनवाइट किया गया जब मैं 16 की थी, और वो था इनॉग्रल अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक। और सारे प्लेयर्स का यही ख्वाब होता है कि वो आइदर अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करे या ओलंपिक्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गई, और तब मेरा था कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं वर्ल्ड कप खेलूं। मतलब इतनी नमाजों में दुआएं की, नानू अम्मी को बताती थी, दादों को, कि प्लीज मेरे लिए दुआ करें मैं सिलेक्ट हूँ। मेहनत और इतनी ज्यादा कर ली माँ बाबा से, और कि मुझे लाइक बैठे में प्लीज मुझे ट्रेनिंग करवा दें, इधर ले जाएं इधर ले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी सिलेक्शन हुई अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स के लिए, पहले जो हम लोगों को क्वालिफाई करना था ताकि फिर हम लोग वर्ल्ड कप खेलने जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया। क्वालिफायर्स में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर थी नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड की टीम से।
अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे मेरी सिलेक्शन हुई अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, इनॉग्रल अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। यस। और मेरा जो कोच था वो एक्चुअली में हर ट्रेनिंग सेशन में मुझे कहता था, क्योंकि आपको सब व्यूअर्स को पता होगा कि जो शिफाली वर्मा है जी जी जी। वो इंडिया की उस टाइम पे ऑब्वियसली अंडर 19 के लिए खेल की कप्तान थी, लेकिन वो नेशनल टीम की भी प्लेयर थी एंड हाँ, एट वो दैट बड़ी टाइम। टॉप क्लास प्लेयर थी उस वक्त। वो अंडर 19 भी हाँ जी, रिप्रेजेंट कर रही थी, वो नेशनल को भी करती थी। बिल्कुल। वो मतलब आई थिंक टॉप 3 में थी उस टाइम पे। तो मेरा कोच एवरी ट्रेनिंग सेशन में मुझे कहता था कि नीमा, तुम आउट करोगी शिफाली को, तुम आउट करोगी शिफाली को। तो फिर घर आके माँ बाबा को बता रही थी कि मेरा कोच मेरे ऊपर रिलाई कर रहा है, तो हम लोगों ने बैठ के ना काफी एनालिसिस किया उसके ऊपर, उसकी थोड़ी सी वीक जोन पे, और उस सारे पे काम किया। कोच को बताया कि मुझे ये फील्ड चाहिए, मैंने ये बॉल डाली है। और फिर जब वर्ल्ड कप हुआ, ग्रेट एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। मैंने अपना वर्क किया हुआ था और मैंने शिफाली को आउट किया। सुपर। अच्छा, तो ये बड़ा बड़ा मजे का, ये बहुत मजे की जर्नी है। इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल और बात करूंगा क्योंकि ये चीज बड़ी अच्छी होती है। एक तो बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़े इवेंट में सुपरस्टार्स हैं, शेफाली हो गई, बाकी हो गई, ये सुपरस्टार्स हैं और ये खेल रहे हैं जो नेशनल साइड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट करते हैं एक साथ। उनकी स्किल लेवल भी बहुत हाई होता है और फिर आपको पता है कि स्ट्रक्चर, क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ बहुत अच्छा है। भारत हो या पाकिस्तान हो, बहरहाल इन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, आपने जब मैं शुरुआत थोड़ी सी इसमें एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जब आप बिल्कुल 11 साल की बच्ची जाती है खेलने के लिए और फिर उसको मौका मिलता है कि लड़कों के साथ खेले, थोड़ा सा आपको पता है जगह कम मिलती है, लड़के कहते हैं इनको क्या खेलना आता है, हम बहुत अच्छा खेलते हैं। उसमें जगह बनाने के लिए कैसे नाइमा, और फिर इतनी अच्छी एवरेज के आपकी 73 एवरेज हो, क्लब लेवल आप बहुत अच्छा खेल रही हो, फिर उसके ऊपर आप काउंटी खेलने जाएं, ये थोड़ा इतना आसान जर्नी नहीं जैसे आपने बताया मुझे। तो कैसे बॉलर्स को फेस किया, फिर आप बॉलिंग साइड पे कैसे, आपको ये कब अदराक हुआ कि मैं बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेती हूँ, ऑलराउंडर हूँ? जी बिल्कुल। मैं जब शुरू किया था तो ऑब्वियसली सब, मोस्टली मेरे क्लब में बहुत फॉर्चुनेट थी, मेरे मोस्टली सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ एक दो लोग होते ही हैं जो थोड़ा सा नहीं करते, उनको नहीं होता। तो मुझे याद है जब मैं दूसरी टीम्स के अगेंस्ट खेलती थी, उधर ऑब्वियसली उस टाइम पे इतनी लड़कियां नहीं खेलती थी। हम्म। तो वही स्ट्रगल की बात है कि सब अंदर ले आते थे, वो लड़की है कोई बात नहीं, सब अंदर आ जाए, मैं बैटिंग कर रही हूँ तो सब इतने करीब आ गए हैं कि इससे क्या शॉट लगनी है वो। तो फिर मेरी कोशिश होती थी मैं पहली ही बॉल पे कोई चौका या छक्का मारूं ताकि फिर वो एक हो। तो फिर जब मारती थी तो ओ माय गॉड, अच्छा अब सबने पीछे जाना है। तो फिर वो, लेकिन उससे ही जब आपने ऑब्वियसली, मैं कंसिस्टेंटली स्कोर करती थी, कंसिस्टेंटली विकेट्स देती थी, तो वो कॉन्फिडेंस का जो टीम कैप्टन का था उसको मेरे ऊपर आता था और पूरी टीम को भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आता था। और फिर मेरी काफी एक फ्रेंडली नेचर थी कि मैं और माँ बाबा भी होते थे तो ऑब्वियसली उनकी भी बहुत सपोर्ट थी। तो मैंने कभी किसी से रूडली बात नहीं की, तो मेरी अच्छी दोस्ती थी सबके साथ। फिर जो बात आती है ऑब्वियसली विथ बॉलिंग, मैं पहले लेग स्पिन करवाती थी बॉलिंग में। फिर मेरी जो कमर थी वो काफी एंगल होके होती थी, तो हम्म। मुझे एक दफा मैच में, मुझे याद है बाबा ने कहा था कि आप सीम करवाने की कोशिश करो। तो मैंने सीम करवाई विद द न्यू बॉल और मेरी इतनी ज्यादा इन स्विंग हो रही थी। तो मैंने फिर रियलाइज किया कि एक्चुअली में स्विंग काफी कम लोगों की होती है और मेरी इतनी ज्यादा हो रही है, तो मैं इसको ही फिर आगे लेके जाती हूँ। इसका मतलब है तो आपके इसको जो ही, फादर है, मेरा ख्याल है वो बेस्ट कोच भी रहे स्टार्टिंग से लेके अब तक। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्कशन पॉइंट्स आपके उन्हीं के साथ होते होंगे और वो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये देख लिया कि ठीक है आपकी कमर एक तरफ ज्यादा एंगुलर झुक रही है, तो इससे बेहतर है कि आप सीम की तरफ, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। अच्छा, फिर क्या फादर ने बताया, कुछ चीजें भी टिप्स दी थी कि सीम का इस्तेमाल ऐसे करना है, स्विंग के लिए लेदर को यहाँ से रब करना है, यहाँ से नहीं करना है, और पिच का और एटमॉस्फेयर जो हवा होती है उसका, बड़ा ये तो क्योंकि साइंटिफिक गेम है। जी बिल्कुल। बाबा ने काफी बाबा ने, मामा ने काफी इसके ऊपर हेल्प की मेरी। और मुझे याद है मेरे वर्ल्ड कप से पहले, आप सबको पता है कि जो स्कॉटलैंड की ठंड है वो बहुत ज्यादा ठंड है, जी हाँ। स्पेशली कंपेयर टू पाकिस्तान। तो वर्ल्ड कप फॉर एग्जांपल जनवरी में था, तो मुझे याद है नवंबर दिसंबर में कभी कभार नेट्स बंद होते हैं इंडोर, तो आउटडोर हम लोग ट्रेनिंग करते थे और औस पड़ी होती थी, हाथ बकायदा जुड़े हुए हैं। तो हम लोग बॉल को ज्यादा गीली करके कभी कभार डाल रहे हैं ताकि हैवियर हो, थोड़ा सा वो हो, या फिर हम्म। थोड़ी सी उसके ऊपर चीजें कर रहे हैं ताकि हम, मेरे हाथ से मुझे लगे कि स्लिप हो रही है, ताकि जब मैं एक्चुअल न्यू बॉल के से करवाऊं तो वो इतनी ना स्लिप हो। तो काफी मेहनत की, काफी प्रैक्टिस की, मामा के फोन भी काफी तोड़े बैटिंग करते हुए नेट्स में। तो लेकिन ये था।
अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई। देखिए चूंकि ड्यू फैक्टर आजकल होता है नाइमा, तो उसके लिए मैं आगे चल के इस पे बात करूंगा। अब हम आते हैं अंडर 19 वाले। आपने अंडर 19 जब गई तो आप उससे पहले काउंटी वगैरह खेल चुके थे यॉर्कशायर से? हाँ जी, तो हम उनके अगेंस्ट हमारे मैचेस मिलते थे, जिस तरह स्कॉटलैंड अंडर 17 यॉर्कशायर के अगेंस्ट खेल रहा है, तो उनके अगेंस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैचेस खेले थे, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो जब वर्ल्ड कप खेला तो वो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप और वो एक्सपोजर में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप होता है, आप जा रहे हैं, नो कमेंटेटर आपके डाउट। नाम ले रहे हैं, क्राउड बैठा हुआ है, फैमिली बैठी हुई है, टीवी पे आ रहे हैं आप, तो उसका फिर प्रेशर ही वर्ल्ड कुछ कप है, और होता वर्ल्ड है। कप इटसेल्फ दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी हो। वर्ल्ड कप है, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है ना। मैं पहली बार जब ग्राउंड में उतरी, वर्ल्ड कप लेवल का मैच था, किससे था आपका पहला मैच, किससे था? पहला मैच यूएई से था, और मैं स्कॉटलैंड में सबसे यंगेस्ट प्लेयर थी, 16 इयर्स की थी मैं। तो वो इनॉग्रल वर्ल्ड कप था, और आई थिंक पहला मैच था वर्ल्ड कप का, तो ऑब्वियसली अंडर 19 का पहला फर्स्ट एवर मैच हमारा ही था। तो उसके ऊपर वो बैंड बाजे आ रहे हैं, वो सारा हो रहा है, इतनी ज्यादा कैमरास हर जगह हैं, और ऑब्वियसली हम इतना यूज टू नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान स्कॉटलैंड में रह के। तो वो इतना न्यू एक्सपीरियंस था, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा, यूएई के साथ मैच हुआ, उससे क्या सीखा नाइमा? और उसके बाद फिर जब इंडिया वाला मैच, उस पर तो मैं बड़ी बड़ी डिटेल आपसे बात करूंगा। आपने शेफाली को आउट किया और उससे पहले आपने होमवर्क किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखें, कहाँ वो हल्की फुल्की भी बड़ा प्लेयर होता है, उसकी कम वीकनेसेस होती है, लेकिन एक पेट वीकनेस लाजमी होती है जो मेरा ख्याल है हर बड़े प्लेयर की होती है। वहीं पे अगर उसको पकड़ा जा सके तो पकड़ा जा सके, वरना वो निकल जाता है हाथ। अच्छा, पहला मैच, उस पर क्या सीखा? अंडर 19 का पहला मैच, आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे हैं इतने बड़े इवेंट का, और यूएई से मैच था, ऑब्वियस वो भी तैयारी से आए थे। एक तो टीम कितनी जल्द थी आपकी, टीम सपोर्ट कितनी ज़्यादा थी, और आपकी कैप्टन जो थी उस वक्त की वो कितनी सपोर्टिव थी? ज़रा यूएई वाले मैच का भी थोड़ा हाल बताएं। जी, यूएई के मैच से पहले हमारे कोचेस से पूरा एनालिसिस किया हुआ था प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि यूएई की जो टीम थी उनमें से 3-4 लड़कियां ऑलरेडी उनकी यूएई की नेशनल टीम की तरफ से खेलती थी। तो हमें थोड़ी सी एनालिसिस पता था कि अच्छा इनका वीक जोन क्या है, अगर इनके स्ट्रॉन्ग जोन है तो हमारी फील्ड पोजीशन कैसे होनी चाहिए। तो हम सब ने, हमारी टीम मीटिंग्स होती थी कि बॉलर्स का ये मीटिंग है, हम लोगों ने बैटिंग के ऊपर एनालिसिस करना, और वाइस वर्सा, अगर आप बैटर हैं तो बॉलर्स के ऊपर आपने करना है कि वो क्या डालेंगे। तो काफी अच्छा रहा, यूएई का मैच था, उनमें से काफी दोस्तियां भी बनाई उनकी टीम से, और पहला मैच था तो हमें पूरी तरह पता भी चला कि अच्छा इस तरह की पिच है, साउथ अफ्रीका में बाउंसी पिचेस होती हैं, कैरी करती है बॉल। मेरी स्विंग एक्स्ट्रा स्विंग हो रही थी और मुझे और मजा आ रहा था। तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द मैच एडजस्ट करना पड़ा कि थोड़ा सा और वाइडर से शुरू करना पड़ेगा, अगर इतनी ज्यादा स्विंग मुझे मिल रही है, और बॉल को थोड़ा सा पीछे रखना और पड़ेगा ताकि वो और टॉप ऑफ स्टंप पे लगे बॉल। फिर ऑब्वियसली बाउंड्री का साइज देखना था, और जो हमारी कप्तान थी कैथरीन फ्रेजर उस टाइम पे, तो वो उसने ऑलरेडी डेब्यू किया हुआ था स्कॉटलैंड नेशनल वुमेन्स टीम की तरफ से, तो वो हमारी सीनियर प्लेयर थी टीम में, और हमारी विकेट कीपर एल्सा लिस्टर। तो दोनों से बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती रहती थी ऑन एंड ऑफ द फील्ड। उनको मेरा बहुत अच्छी तरह पता था कि ये करती है, तो ऑब्वियसली जब आपके कप्तान को या आपके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो तो वो आपको एक्स्ट्रा बूस्ट करता है मैच में। सही बात है। मुझे याद है मैंने यूएई में 2 कंसेक्यूटिव ओवर्स मेडन करवाए थे, स्पेशली इन T20, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो प्रेशर मैंने एंड में बिल्ड किया, दूसरी साइड पे विकेट्स मिली, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एज अ बॉलर, आप पार्टनरशिप्स में काम करें, और वही रेगुलर कॉन्वर्सेशंस में, और मेरी अच्छा, कैप्टन वेरी वेल करते सेड। रहते। ये नाइमा, ये चीज चूंकि ये ना आज मैंने डिस्कस इसलिए करनी है, अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं जी कि क्रिकेट में बैट्समैन एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बनाए तो आपकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी होती है। लेकिन हमने देखा वकार यूनुस, वसीम अकरम या किसी और टीम के ऐसे पेयर बॉलर्स थे, वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में विकेट्स लिया करते थे या फिर रन्स कंटेन करते थे। दोनों एंड से डिफरेंट बॉलिंग होती थी। जरा बताएं बॉलर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि उसका जो दूसरा पार्टनर है वो भी उसको सपोर्ट करे दूसरे एंड से? जी बिल्कुल, मैं ओपनिंग बॉलिंग करती थी, तो इस पूरी टीम का यही होता था कि वो ऑब्वियसली बॉल को न्यू ही रखे। लेकिन जो दूसरे एंड से बॉलिंग करता था, मैं गाइड करती थी कि अच्छा ये इधर मैं डाल रही हूँ बॉल, अगर कोई अनइवन पिच पे बाउंस है तो इधर रखोगी तो थोड़ा सा नीचे रह जाएगी बॉल,
इधर रखोगी तो ऊपर रह जाएगी। और क्योंकि मेरे पास लेग कटर भी था ताकि बॉल टिपा आके बाहर जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इन स्विंग आती थी, तो अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती थी। उस टाइम पे कैथरीन फ्रेजर खुद एक ऑफ स्पिनर थी, तो उससे वो मुझे खुद आके पूछती थी, अच्छा नीमा अभी हो रही है टर्न, अच्छा नहीं हो रही, अगर हो रही है तो वो मुझे कहती थी कि 2-3 अपनी स्टॉक बॉल्स डाल के अपनी एक वेरिएशन डाल दो, ज्यादा होगी उसके ऊपर चांस निकल सकता है। तो ये कॉन्वर्सेशंस बड़ी इफेक्टिव थी। और यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बैटिंग में क्योंकि ऑब्वियसली आपने आफ्टर एवरी ओवर आपकी कॉन्वर्सेशन होती है, आप कम्युनिकेट करते हैं अपने बैटर के साथ कि क्या हो रहा है, इस बॉलर को कैसे टारगेट करना है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बॉलिंग कर रहे हो वो भी कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ताकि आगे वाले बॉलर्स को बता पाएं कि ये विकेट ये कर रही है, ये बैटर इस चीज के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, ये चीज ट्राई करो, मैंने ये चीज ट्राई की और मेरे लिए काम किया ये चीज। ज़बरदस्त। अच्छा, इंडिया वाले मैच पे थोड़ी सी ज़रूर बात करूंगा क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट और फिर इतने बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, चूंकि वहाँ का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर और वहाँ का वॉल्यूम बहुत बड़ा है क्रिकेट को लेकर। लेकिन आपने शिफाली को चूंकि आउट किया तो उस पर एक अलग से डिबेट बनती है कि भाई जब प्लेयर अपनी होमवर्क पूरा कर लें, प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस, उसको पता हो कि मैं नई बॉल से मेरी ये स्ट्रेंथ है, पुरानी बॉल से मेरी ये स्ट्रेंथ है। मैं ज़रा इस पर बड़ी डिटेल बात करूंगा, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। नईमा शेख हमारे साथ मौजूद है, इसी पर मजीद बात करें तो फिर खुश आमदीद कहेंगे। स्कॉटलैंड सुपरस्टार क्रिकेटर नईमा शेख हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी निशाद हैं, बड़ी बेहतरीन उर्दू में बड़े मजे का इंटरव्यू चल रहा है। अंडर 19 के जर्नी तक हम पहुंचे हैं। अभी मैं तालीम और इन चीज़ों पर बड़ी डिटेल आज बात करूंगा क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा, हम सबके लिए बड़ी बात है कि एक क्रिकेटर हो, प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, नेशनल टीम में खेल रही हो, वनडे इंटरनेशनल खेल चुकी हो, T20 इंटरनेशनल खेल चुकी हो, डोमेस्टिक खेल रही हो और उसके साथ साथ अपनी तालीम पर बहुत फोकस हो, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये सीखने की चीज़ भी है। हमारी जो यहाँ की यंग बच्चियाँ जो अब क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं या उसको फॉलो कर रही हैं, तो हम आइडियलाइज करना चाहिए अच्छे प्लेयर्स को और जिनका पूरे का पूरा प्रॉस्पेक्ट क्रिकेट और तालीम के साथ जुड़ा हो। तो नाइमा, अंडर 19 पहले ज़रा हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं उस मैच पे जो इंडिया के अगेंस्ट था। शिफाली खेल रही थी और जाहिर है वो बड़ी टॉप क्लास प्लेयर हैं, बड़ी सीनियर भी थी और फिर उनका नाम बहुत ज़्यादा था एक्चुअली, और आप खुद बिल्कुल यंग थी, 16 साल की, 15-16 साल की बच्ची खेल रही हो। मैच से को पहले एक्साइटमेंट थी कोई, रात में जो एक होता है कि मैच नर्वसनेस होती है कि मैंने सुबह ये करना है, प्लान्स होते हैं, सारी रात चल रहे होते हैं, वो रात कैसी गुजरी? हम लोग सब सेम होटल में स्टे किया हुआ था सारी टीम्स ने, तो इंडिया भी हमारे साथ था। मुझे याद है एक रात पहले हम सारी, हमारी स्कॉटलैंड की आधी टीम और इंडिया की आधी टीम सेम लिफ्ट में थी बिफोर, एक रात पहले। तो वो बड़ा वो ऑब्वियसली हिंदी में बात कर रही थी कि तो सारी, मुझे और मेरी एक और दोस्त है उसको समझ आ रही थी। ये तो मजे की बात। लेकिन तो वो बड़ा था, तो फिर एंड में एक थोड़ा सा शुगर लगा, हम लोगों ने कहा जी आपसे कल मिलते हैं। तो फिर वो एक दूसरे को देखने लगे, यो इनको समझ आ गई है क्या कह रही थी, लेकिन उन्हें कुछ हमारे खिलाफ बात नहीं की, अपना ही लगी हुई थी। तो बड़ा मजा आया उसके अंदर। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के खिलाफ मैच, वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी और वो जीती भी वो अंडर 19 वर्ल्ड कप। हमारी पूरी टीम नर्वस थी, मैं खुद काफी नर्वस थी, लेकिन मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था क्योंकि मुझे ये पता था कि मैंने मेहनत सारी की, अब मैंने बस कोशिश करनी है कि मैं एग्जीक्यूट करूं और इंशाल्लाह सबकी दुआएं हैं। तो डेफिनेटली नर्वस थी, नर्वस उस टाइम तक थी जब मुझे कप्तान ने कहा था तुमने नेक्स्ट ओवर करना है, तो सारी दुआएं पड़ रही थी अल्लाह इज्जत दे। तो मुझे याद है मुझे नींद नींद आई थी बिल्कुल ठीक, लेकिन जब हम लोग गए थे उस ग्राउंड के अंदर मैच से पहले, वो लोग अपनी थ्रो डाउन्स ले रही थी, तो जितनी जोर जोर से खैर से वो बॉल मार रही थी, थोड़ा सा था कि, लेकिन प्लान मैंने अपना सेम रखा, कोई प्लान मैंने चेंज नहीं किया और उस वजह से ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसकी विकेट मिली। जबरदस्त। अच्छा, जब आपने आउट कर लिया नाइमा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, आपकी बॉल आपकी स्ट्रेंथ पे पड़ी, आपने इन स्विंग मारी, बॉल आपकी स्ट्रेंथ पे पड़ी, आपने आउट कर लिया एक बड़े प्लेयर को। ऑब्वियस है कि कैप्टन और कीपर और टीम बड़ी कनेक्ट हो जाती है आपस में, उनका बड़ा हौसला बढ़ जाता है और एक बिल्कुल यंगस्टर जो पहली बार 19 का वर्ल्ड कप भी खेल रही हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रही हो, उस पर भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बंदे को खुद बड़ा मजा आने लगता है उस मैच में। वो आउट करने के बाद की क्या इमोशंस थे, क्या सिचुएशन थी? हमारी टीम को, आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी टीम के काफी टीम्स को ये पता था कि जो शिफाली है उसको आउट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फॉर्म थी उस टाइम पे, बेस्ट फॉर्म था उसका। तो वो विकेट सबको थी कि अगर मिल गई तो ये तो सबसे ही प्राइज विकेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब विकेट मिली मैं इतनी जोर से चीखी, आई थिंक मैंने पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया भाग के, मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ उस टाइम पे।
और वो जब लड़कियां ड्रिंक्स देने आई जब कोई आउट होता है, तो वो एक लड़की कहती है कि हमारा कोच कह रहा है, नीमा तुम इतना ऊंची चीखी हो कि तुमने जो साउंड सिस्टम है वो तोड़ दिया वर्ल्ड कप वालों का। मुझे हंसी ये आई, अच्छा है। लेकिन मैं इतनी खुश हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और वो एक होता है, वो इंडियन साइड थोड़ी सी, वो उनको खुद शौक में थी कि ये शिफाली आउट हो गई है, ये क्या हो गया, क्योंकि वो उस टाइम पे अपनी बेस्ट फॉर्म पे थी। लेकिन क्रिकेट ऐसी गेम है, आप कभी कुछ दिन आप इतना अच्छा करते हैं, कुछ दिन आपसे नहीं होता। मेरी टीम को इतना कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि उनको खुद नहीं यकीन आया कि ओ माय गॉड हमने शिफाली वर्मा को आउट कर दिया। लेकिन मुझे उस विकेट के ऊपर वो बॉल मेरी बहुत अच्छी, मुझे बेनिफिट मिल गया क्योंकि उस वो बैटिंग विकेट बनाई हुई थी, और वो उस विकेट पे ना तो टर्न हो रही थी बॉल और ना तो स्विंग हो रही थी बॉल। लेकिन मैंने ज्यादा मेरा आई थिंक एंगल ज्यादा बना कि ज्यादा स्विंग हो गई और उसके ऊपर चढ़ गई कि उसने टॉप एज मेरा भी ख्याल है जो प्लान किया। मुझे पता है या जो हमने देखा हुआ है, आपने उसको एयर में बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि थ्रो करके स्विंग करें। उसका बड़ा फायदा होता है जब आप पिच आपका साथ ना दे रही हो तो आप एयर का इस्तेमाल करें, और मेरा ख्याल है वो हुआ भी और हमने देखा भी, बहुत जबरदस्त है। एक बड़ी यूनिक चीज ये है शिफाली कि आप बैटिंग लेफ्ट से करती हैं, बॉलिंग आप राइट से करती हैं, ये क्या मामला है? जी, मैं सॉरी एक्चुअली मैं नाइमा। राइट हैंडेड, मैं पहले राइट हैंडेड बैटर थी, और मैं राइट हैंडेड से ही बैटिंग करती थी। लेकिन हम लोग जहाँ पहले रहते थे, हम लोग एक दूसरे को डेयर्स बच्चे करते हैं, अच्छा कोशिश करो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करने की, अच्छा कोशिश करो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करने की, या फिर उल्टा करने की कोशिश करो। तो मुझे याद है मैं अपने दोस्तों के साथ, मेरे भाई, हम सारे ना ऐसे कोशिश करते थे कि अच्छा डिफरेंट चीज ट्राई करें। तो मैंने काफी अरसे तक, 1-2 महीने तक लेफ्ट हैंड से बैटिंग की और अच्छी करने लग गई। फिर जब हमने कहा नहीं नॉर्मल खेलते हैं, तो जब नॉर्मल की तो राइट हैंड से हो ही नहीं रही थी। तो आप उस लेफ्ट ही तरह हो फिर गई मेरा, फिर। फिर मैं लेफ्ट ही हो गई। अच्छा, ये बड़ा मजे की बात होती है क्योंकि बड़ा हमने रेयर ही देखा है कि बैटिंग लेफ्ट से हो, बॉलिंग राइट से हो। अच्छा, कोई डिफिकल्टी नहीं आई नाइमा जब आप इंटरनेशनल की तरफ गई, तो तब कोई डिफिकल्टी नहीं आई, या आप बिल्कुल बस आप मेंटली भी और फिजिकली भी लेफ्ट हैंड की प्लेयर हो गई थी? डिफिकल्टी क्योंकि मैं राइट हैंडेड जी, हूँ। यकीनन इसी वजह से पूछ रहा हूँ। पहले आप राइट खेलती थी, फिर आप लेफ्ट की तरफ आई, लेकिन बॉलिंग आप राइट से करती हैं। जी जी बिल्कुल। जी, तो मेरी वही जर्नी की बात है कि मैंने अपनी फिर सीमर से मैं वापस स्पिनर बन गई थी पिछले साल, तो अभी मैं स्पिन करवाती हूँ। डिफिकल्टी इतनी नहीं आई क्योंकि मैंने बहुत बहुत प्रैक्टिस की अपने लेफ्ट हैंड से। और जब मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी 73 की बैटिंग एवरेज थी, तो वो एक्चुअली मैं सीजन, उसी सीजन से मैंने लेफ्ट हैंड ही शुरू कर दिया था। तो जबरदस्त। वही जब वो इतना अच्छा सीजन गुजरा, फिर मैंने कहा मैंने राइट हैंड से नहीं बैटिंग करनी। लेकिन मुझे ये बेनिफिट मिलता है कि मैं स्विच हिट्स अच्छी खेल सकती हूँ, मैं रिवर्स स्वीप्स अच्छी मार सकती हूँ, क्योंकि हम्म, मेरे अंदर वो राइट हैंडर तो है ही है। ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आपके अंदर एक राइट हैंडर तो मौजूद है ही। अच्छा नाइमा, इंटरनेशनल क्रिकेट कैसा, इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस वो एक अलग ही क्रिकेट है। ओडीआई हो, टी20 इंटरनेशनल्स हो, बड़ी बात होती है कि आप अंडर 19 तो ठीक है, बहुत वो उस एज में बहुत बड़ी बात, फिर इतनी छोटी एज में इंटरनेशनल मिल जाना ये एक अलग बात। ज़रा उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करें। जी बिल्कुल। वर्ल्ड कप के बाद से जब आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेम सक्सेस मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही थी कि फिर मुझे था कि मैंने खेलना है कुछ करके, कि मैंने मेरी नेशनल टीम के लिए खेलना है। तो एक टूर आ रहा था नेदरलैंड्स और थाईलैंड के खिलाफ, और मुझे फ़ोन कॉल आई। मैं ट्रेनिंग कर रही थी अपने अम्मी अबू और अपने भाई के साथ, और मेरे कोच ने मुझे फ़ोन किया। तो मैं एकदम से घबरा गई कि मुझे फोन क्यों आ रहा है, मैंने क्या गलत की है। तो मुझे फोन आके उसने कहा कि नीमा, आपने क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में, और आपने पिछले साल इतना पूरा कंसेक्यूटिवली सीजन में अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हारी बॉलिंग बहुत ज्यादा विकेटें मिली इस सीजन भी, बैटिंग भी, हम चाहते हैं कि आप अपना डेब्यू करें स्कॉटलैंड वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम की तरफ से। बड़ा प्राइड और मोमेंट है। मैं रोने लग गई, माँ बाबा को बताया वो रोने लग गए सारी। उस दिन मुझे याद है हम इतनी भर भर के मिठाइयाँ घर लाए हैं। तो वो एक अनरियली वो फोन कॉल थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर गई, काफी नर्वस थी ऑब्वियसली, क्योंकि सीनियर टीम में डेब्यू करना, और मैं यंगेस्ट थी स्क्वाड में। इवन तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होता है कि आपने परफॉर्मेंसेस दी हुई है, लेकिन उस इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का एक और ही प्रेशर बिल्कुल होता है, एक ठीक और बात ही। है, और सीनियर टीम तो आपकी मेजर टीम है ना, नेशनल टीम, उसके लिए डेब्यू करना तो ड्रीम है हर क्रिकेटर का। किसके अगेंस्ट डेब्यू हुआ था? मेरा डेब्यू थाईलैंड के अगेंस्ट हुआ था। ओके, क्या रहा पहला मैच? मेरा पहला मैच, मैं थोड़ी सी अनलकी रही क्योंकि मेरी बॉलिंग पे 3 कैचेस छूटे।
तो मेरा 3 for होता, मुझे फिर एट द एंड कोई विकेट नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की और मुझे बहुत अच्छी प्रेजेस मिली। थाईलैंड का कोच मेरे पास आया कि तुम इतनी स्विंग कर रही थी, हमारी प्लेयर्स को पता ही नहीं चल रहा था खेलना कैसे है। तो वो बहुत जबरदस्त। इनकरेजिंग था मेरे लिए। और मामा बाबा, मेरे पूरी पूरी फैमिली आई थी नेदरलैंड्स वो सीरीज के लिए, स्पेशली जब आपको पता चलेगा कि आप डेब्यू करें। अच्छा नाइमा, पहले ओडीआई डेब्यू तो ओडीआई में हुआ था ना आपका, फिर टी20 खेली थी ना आप? नहीं नहीं, मेरा पहले डेब्यू T20 में हुआ था ओके, थाईलैंड के खिलाफ। ठीक है, बाद में ओडीआई। हाँ जी। ओके। अच्छा नाइमा, क्रिकेट स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि आज से पहले क्रिकेट प्रोजेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, बट फैक्ट है। वुमेन क्रिकेटर्स भी इस पे कई दफ़ा बात कर चुकी है, वोकल हैं कि जी आप अगर इंटरनेशनली मीडिया अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लें तो मेल क्रिकेट यानी मैन क्रिकेट को अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्राउड भी बड़ा भर भर के आता था। अब तो बहुत चेंज हो गई ये चीज़, अब तो लोगों ने बड़ा पसंद किया इस चीज़ को। तो इस चीज़ को महसूस किया आपने खुद भी कि वुमेन क्रिकेटर के लिए मीडिया रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी सिलेक्टिव या कम हो जाती हैं? जी बिल्कुल, ऐसे पहले काफ़ी दफ़ा हम सब ने महसूस किया था कि लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है इस हवाले से। इवन हमारा जो वर्ल्ड कप था, हमें उतनी मीडिया हमें बहुत कवरेज मिली, लेकिन जब फिर लड़कों का अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ तो उनको एक्स्ट्रा ही कवरेज मिली। लेकिन अभी मैंने एक दूसरा अपना वर्ल्ड कप खेला था अंडर 19 का, और वही 2 years में इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई कि हमें उतना ही कवरेज, उतना ही एक्सपोजर मिला। तो डेफिनेटली पहले उतना नहीं मिलता था, पहले क्राउड को इतना पता भी नहीं होता था वुमेन्स क्रिकेट के बारे में। लेकिन आई थिंक स्पेशली ये जो फ्रेंचाइजेस आ रही हैं, जिस तरह 100 हो गई, और स्पेशली 100 में जब आपके पहला मैचेस वुमेन के होते हैं, फिर दूसरा मैचेस मेन का होता है, तो ज़्यादा क्राउड आता है और उधर से ही लव ऑफ द गेम ज़्यादा बढ़ता है। तो वुमेन्स क्रिकेट को एक्सपोजर मीडिया पे, खेलों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिली हैं रिसेंटली। स्कॉटलैंड का वुमेन क्रिकेट का स्ट्रक्चर क्या है नामा? अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है, जूनियर लेवल पे स्ट्रक्चर क्या है, इवेंट्स कितने, यानी अब डोमेस्टिक सर्किट कितना बड़ा है, इवेंट कितने हो जाते होंगे एक साल में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टाइम तो ठंड रहती है, कम टाइम मिलता है, ग्राउंड्स में भी वो बर्फ़ भी कम जिन दिनों में पड़ती है फिर आप लोग खेलते हैं, तो ये एक टफ सिचुएशन भी है क्रिकेटर के लिए। पर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वहाँ का क्या है? जी बिल्कुल टफ होता है, स्पेशली वेदर की वजह से। जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि ऑब्वियसली आपकी अंडर 11s है, क्लब लेवल पे आपका आप खेल सकते हैं। आपके पास अंडर 12s है, अंडर 12s में सॉफ्ट बॉल होती है, हार्ड बॉल होती है, और वो मिक्स हो सकता है, लड़कियां और लड़के दोनों खेल सकते हैं। अंडर 14 होता है, वो भी लड़कियां लड़कों दोनों खेल सकते हैं, और अंडर 16। उसके बाद अंडर 16 के बाद मैं आपको पहले क्लब लेवल की बात बता रही हूँ। आपका सीनियर आ जाता है, जिसके अंदर आपकी थर्ड टीम होती है, सेकंड टीम होती है और फर्स्ट टीम होती है, और मिक्स्ड होता है अगर आप लड़कों के साथ खेलना चाहें तो। मैं जिस तरह अपनी क्लब की तरफ से फर्स्ट टीम की तरफ से खेलती हूँ। फिर उसके बाद जो वुमेन्स के सेटअप के बारे में आप बात कीजिए तो वो ये है कि आपके रीजनल होता है। सबसे पहले तो रीजनल में आपका अंडर 15 होता है, जो अब डाला गया है, पहले नहीं था। फिर अंडर 18 रीजनल होता है, और 3 रीजन्स हैं स्कॉटलैंड में जो सबसे बड़े हैं, जिससे लड़कियां ली जाती हैं अगर उन्हें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती क्लब की तरफ से। फिर रीजनल के बाद है आपका अंडर 15 स्कॉटलैंड, उसके बाद है अंडर 17 स्कॉटलैंड, फिर उसके बाद है अंडर 19 स्कॉटलैंड। और जो लड़कियां स्कॉटलैंड के सेटअप में नहीं आ पाती बेचार जो इतना नहीं हो पाती उस लेवल पे, तो उनके लिए एक इमर्जिंग रखा हुआ है, ताकि वो कोशिश करें उन ग्रुप्स में आने के लिए। तो अंडर 19 स्कॉटलैंड के बाद है आपका स्कॉटलैंड जो प्रिडोमिनेटली नेशनल टीम प्लेयर्स खेलती हैं, या फिर जो अंडर 19 की प्लेयर्स होती हैं कंबाइंड। और फिर उसके बाद आपकी स्कॉटलैंड नेशनल टीम है। लेकिन जो स्कॉटलैंड है वो क्रिकेट स्कॉटलैंड बहुत अच्छी जॉब कर रहा है इसके अंदर कि एवरी ईयर स्कॉटलैंड अपनी टीम डालता है इंग्लैंड काउंटीज के साथ, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा गेम्स मिलती हैं इंग्लैंड काउंटीज के अगेंस्ट खेलने में। ठीक है, यानी अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाती है, प्रैक्टिसिंग गेम मिल जाती है, पूरा साल एंगेजमेंट रहती है। कितने आपके अपने नेशनल लेवल पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट वुमेन क्रिकेट को लेके होते हैं, कितने होते हैं? जी, तो हमारा वुमेन्स प्रीमियर लीग मेन होता है, हमारा 40 ओवर्स का भी होता है, 30 ओवर्स का भी होता है, 20 ओवर्स का भी होता है, और उसको स्कॉटिश कप भी कहते हैं। तो उसके हमें रफली 10 to 12 14 मैचेस एवरी ईयर मिलते हैं। अनलेस अगर आप एडिशनल मैचेस भी क्लब करना चाहे तो वो प्राइवेटली बात कर सकता है दूसरे क्लब से कि हम फ्रेंडलीज रख पाएं। तो हमें 15 16 17 मैचेस आराम से उसमें मिल जाते हैं, विच इज़ एवरी संडे, तो 15 16 वीक्स।
फिर उसके बाद जो स्कॉटलैंड ए की लड़कियां होती हैं, यानी जो डोमेस्टिकली जिनने बेस्ट डोमेस्टिकली या फिर जो स्कॉटलैंड के लेवल पे जिनने बेस्ट किया होता है, उनकी दो टीम्स बनती हैं। ठीक। उनको कहते हैं सुपर सीरीज। तो उनकी ज्यादातर 8 to 10 गेम्स होती हैं। ओके, और अच्छा एक छोटे सा ब्रेक पे वो जाना है मुझे नाइमा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अब लास्ट सेशन होगा, लास्ट सेशन में ज़रा तालीम, क्रिकेट कैसे एक साथ मैनेज कर रही हैं इस पर भी बात करेंगे। कौन से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जिनको नाइमा पसंद भी करती हैं, उनसे इंस्पायर भी हैं, उन्हें देखती भी हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात कर। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। स्कॉटलैंड सुपरस्टार नाइमा शेख हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मजे की डिस्कशन हो रही है और बहुत डिटेल हो रही है। नाइमा, अच्छा 2 टीयर्स आपने लास्ट में हमें बताया कि जी ये होते हैं, और आपने बताया 14 से 15 मैचेस या 12 से 14 मैचेस आप डोमेस्टिक में खेलते हैं, एंगेजमेंट बड़ा अच्छा आपने बताया। कभी सोचा नाइमा कि पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का कभी दिल किया, कभी ऐसा दिल में आया कि मैं पाकिस्तान से भी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करूं? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन मैं रहती स्कॉटलैंड में हूँ तो मेरे लिए काफी मुश्किल होगा, और स्कॉटलैंड ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन जब मैं फैमिली को जाती हूँ वैसे मैं मिलने आपको एक के बात लिए। बताऊं, कायनात आप जानती होंगी, कायनात इम्तियाज वो भी बाहर रहती थी लेकिन वो पाकिस्तान से आके खेली हैं। और हम तो बड़े खुश होंगे अगर किसी वक्त आप जैसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स पाकिस्तान आए और यहाँ से खेले। कब पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, वुमेन क्रिकेट की नॉलेज है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है? मुझे इतनी खास नॉलेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, अभी मैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने गई थी पाकिस्तान में, तो पूरी पाकिस्तान की टीम की प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। तो मुझे उनकी ही नॉलेज है इतनी, लेकिन फॉर्मेट और स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की हमारी बॉलर सादिया इकबाल कमाल की बॉलर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 भी उनके पास रहा, बड़ी शानदार बॉलर हैं। अच्छा वो हमारे शो में आई, फातिमा बड़ा सना हमें, बहुत अच्छी है कैप्टन। हाँ नो डाउट नो डाउट, और यंग भी हैं। निदा डार बहुत शानदार प्लेयर, मैं उन्हें बड़ा पसंद करता हूँ। सना मीर हमारा बहुत बड़ा असासा है, हमारा बहुत बड़ा नाम है, बड़ी शानदार खिलाड़ी रही हैं। अच्छा नाइमा, तालीम माशाल्लाह, आपको स्कॉलरशिप मिली, ये अलग एक एजाज़ है आपकी ज़िंदगी में कि आप नेशनल क्रिकेटर हैं, साथ साथ आपको तालीम की स्कॉलरशिप मिली। इसका मतलब है बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हमारी तरह निकम्मी नहीं है आप। तो ये बताएं कैसे तालीम और क्रिकेट एक साथ कैसे, और आगे तालीम को कैसे कंटिन्यू रखना है? जी, काफी मुश्किल होता है, स्पेशली जब टूर्स आ रहे होते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपना पूरा जो कोर्स वर्क है, जो पूरा पढ़ाई है, वो मैं कितनी कोशिश कर सकती हूँ जल्दी से फिनिश कर लूँ बिफोर जब मैं टूर पे जाऊँ। तो जब टूर्स पे भी होती हूँ, जिस दिन ट्रेनिंग्स होती हैं उस दिन तो पढ़ाई लाजमी ही होती है, ताकि किसी चीज़ पे मैं भूल ना जाऊँ या फिर मैं पीछे बिहाइंड ना हूँ। लेकिन काफी मुश्किल होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड अगर आपको होना पड़ता है अपने दोनों को करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। नो डाउट। अच्छा बहुत बड़ा एजाज़ है नाइमा, आप मेल हो फीमेल हो दोनों में पहली क्रिकेटर हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है, और जो आपको उसमें चूज़ किया गया, कैसा लगा? पेरेंट्स कितने खुश हुए? आपको खुद कैसा लगा? फील्ड ऑफ स्टडी क्या है आपकी? जी, मैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस पढ़ रही हूँ कैलेडोनिया यूनिवर्सिटी में। तो मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, और स्पेशली अकाउंटिंग मुझे बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह सीए का इरादा रखती हूँ मैं करना। तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे कांटेक्ट किया था, मेरी टीचर ने, कि नीमा ये स्कॉलरशिप एवरी ईयर होती है और 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ थाउजेंड्स सेलेक्ट होते हैं। मैं आपको करना चाहती हूँ रेकमेंड, क्योंकि आप एकेडमिकली हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत प्राउड कर रही हैं, आपकी ग्रेड्स बहुत अच्छी, आपकी अटेंडेंस बहुत अच्छी है, और आप बहुत अच्छा कर रही हो। और ऑब्वियसली वही स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जिनने आइदर अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप लेवल पे रिप्रेजेंट किया होता है, या ओलंपिक्स में, या फिर कोई बिग हाई स्टेज में तो आपने किया हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कोई उम्मीद नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता था मैं काफ़ी टफ कंटेंडर्स के अगेंस्ट compete कर रही हूँ इसके अंदर। तो मुझे कुछ दिन पहले ईमेल आई कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ उन 100 स्टूडेंट्स में से। मुझे पहले यकीन नहीं आया, मैंने कहा बाबा आप प्लीज़ चेक करें मैंने ठीक पढ़ा है। बाबा ने चेक किया, माँ बाबा इतनी मेरे खुश हुए, झप्पी डाली, बहुत खुश हुए मेरे से। और यूनिवर्सिटी काफ़ी प्राइड लेता है इस चीज़ में। नो डाउट, ये बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। आप क्रिकेटर भी शानदार, आप माशाल्लाह स्टूडेंट भी ब्रिलियंट है, क्या बात है भाई। हम तो एक काम भी करें बड़ी बात होती थी, और मैथ्स इतना मुश्किल टफ सब्जेक्ट है, हम तो छुपते फिरते थे मैथ्स की टीचर से। आप इसमें बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा नाइमा, कौन सी क्रिकेटर फीमेल या मेल आपको बहुत पसंद है इंटरनेशनल? इंटरनेशनली जो मेल जो क्रिकेटर मुझे बहुत पसंद हैं वो हैं डेफिनेटली बाबर आजम। क्या बात है। और
जो फीमेल की बात की जाए, मुझे फातिमा सना बहुत मुझे पसंद है, मुझे मेरी क्वाइट फ्यू है, कैथरीन राइस मुझे बहुत पसंद है, और जो इंग्लैंड की ऑलराउंडर है नैट सिवरब्रंट, वो एक कंप्लीट पैकेज है। उसके पास वो सबसे बेस्ट बैटर भी है, सबसे बेस्ट बॉलर भी है, फील्डर भी है, और उनको वो तो अभी हम सारे कैप्टनसी बेन भी कर रही स्टोक्स है। सानी कहते हैं, वो बिल्कुल बेन स्टोक है। बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है। बिल्कुल वो अच्छा, बाबर आजम एक क्यों टॉप पसंद है? है। उनकी कवर ड्राइव पसंद है, बाबर आजम की बैटिंग आपको पसंद, चूंकि आप क्रिकेटर हैं, टेक्निक उनकी बहुत अच्छी है, वैसे तो दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन कोई खास बात जो बाबर से सीखी भी हो उसकी बैटिंग से? बाबर की टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पसंद है मुझे, उसकी कवर ड्राइव्स किसको नहीं पसंद बाबर आजम की, और मुझे उसका वर्क एथिक बहुत अच्छा लगता है कि ऑन द फील्ड वो काफ़ी सीरियस होता है कि जब गेम है तो गेम ही है, और ऑफ द फील्ड आपने अपने शुगल लगाना है, प्लेयर्स के साथ मजा करना है, आप करें। लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग सेशंस है मैं उसको देखती हूँ, वो काफ़ी मुझे कंस्ट्रक्टिव लगती हैं कि वो काफ़ी प्लान से जाके करता है। ऐसे ही जाके ट्रेन अपनी ट्रेन नहीं कर लेता, लेकिन एक प्लान होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वो बहुत अच्छी वर्क एथिक है एज अ प्लेयर। जबरदस्त। नामा, कोई ऐसी बात जो हमारे सुनने वालों के लिए, या जो यंगस्टर क्रिकेट को ज्वाइन करना चाह रही हैं या क्रिकेट ज्वाइन कर चुकी हैं, आप चूंकि इंटरनेशनल खेली हैं, आप अंडर 19 खेली हैं, तो बड़ा फ़र्क होता है इंटरनेशनल क्रिकेटर की बात करने में और क्लब क्रिकेटर की बात करने में, तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप कोई पैगाम को सुनने वालों को देना चाहें? जी, ये मैं सबको ही कहती हूँ, और मेरा यही कहना है आज भी कि आप चाहे स्पोर्ट्स खेलें, कोई सा भी खेल खेलें, या फिर आप पढ़ाई करें, हर चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती। आपको उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर वो एक दिन चीज़ मिलेगी। और जो फेलियर्स होते हैं, सेटबैक्स होते हैं, वो तो हर फील्ड में होते हैं, तो उनकी वजह से कभी हार ना मानिए, बस करते रहें। और पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, बिकॉज वो आपका दिन ज़रूर आपका नाम एक दिन ज़रूर रोशन करेंगी। बहुत सही बात, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया नाइमा, थैंक यू सो मच। वक्त भी ऐसे लगा बहुत कम है, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, पूरा आपकी जर्नी, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट की जर्नी, आपकी तालीम की जर्नी, प्रॉस्पेक्ट, हर चीज़ पे बड़ी डिटेल बात हुई। नाइमा, थैंक यू सो मच। नाइमा शेख, स्कॉटलैंड वुमेन क्रिकेटर, सुपरस्टार, हमारे साथ मौजूद थी। हालिया उन्हें बहुत बड़ा एजाज़ मिला माशाल्लाह तालीम के मैदान में भी, तो आज बड़ा डिटेल उनका इंटरव्यू हुआ, उनका भी बड़ा शुक्रगुजार है। नाज़रीन, आपसे भी बहुत शुक्रगुजार हैं और मज़ा आया होगा यकीनी तौर पर। मंडे को फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।